साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। माता रानी के भक्तजनों, जैसे चैनल के माध्यम से मैं आपको नई नई साधनाएं, नई नई विधियां और नए नए उपाय, नए नए टोटके आपको बताता रहता हूं। जैसे उनमें माता काली जी की साधना, बाबा भैरवनाथ जी की साधना, माता श्याम कुरमोनी जी की साधना, साबल सिंह बौरी, पांचों पीरों की साधना। लेकिन आज जो मैं आपको साधना बताने जा रहा हूँ 64 जोगनों की, जो माता काली जी की मेन शक्तियाँ हैं, जो माता काली जी के साथ चलती हैं 64 जोगने, उनकी मैं आपको शक्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ और उनकी आप सिद्धि की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, उनकी आप साधना कैसे कर सकते हैं, उसकी मैं आपको संपूर्ण विधि भक्तजनों इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और जो भी भक्तजन इस सिद्धि को, इस साधना को करना चाहते हैं तो भक्तजनों वीडियो को वह पूरा देखें, क्योंकि ये जो विधि है भक्तजनों तामसिक भोग प्रसाद से ये विधि चलेगी। ये जो साधना है भक्तजनों तभी आप कर सकेंगे जब आपको पूरी विधि के बारे में भक्तजनों जानकारी होगी। माता काली जी की ये 64 जोगने हैं और उनकी जो शक्ति है, उनकी शक्ति का एक मैं आपको शक्तिशाली शावर मंत्र बताऊंगा। जो भी भक्तजन ये साधना करना चाहते हैं तो इस मंत्र को वह भक्तजनों नोट कर लें, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। और जो इसका लूफा है, जो इसका भोग प्रसाद है, कैसे आपने लगाना है, वह मैं आपको विस्तार पूर्वक अब बताने जा रहा हूँ। जिस भी भक्तजन ने इस साधना को कर लिया या प्रत्यक्ष रूप में इनके जोगनों के दर्शन कर लिए, तो संसार में ऐसा कोई भी जंतर मंत्र, टोने टोटके की ऐसी कोई भी शक्ति नहीं जिसके ऊपर आप विजय की प्राप्ति ना कर सकें। और कोई भी तंत्र विद्या, कोई भी साधना इससे बड़ी नहीं है भक्तजनों। जिस भी भक्तजन ने इनको सिद्ध कर लिया तो पूरी शक्ति के मालिक वह बन जाएंगे, क्योंकि ये 64 जोगनों की शक्ति है। और 64 जोगनों के साथ साथ माता काली भी इनके साथ चलेगी, बाबा भैरवनाथ जी भी इनके साथ चलेंगे, जो भी इन जोगनों की सिद्धि करना चाहते हैं। लेकिन भक्तजनों ये जो साधना है, जिन्होंने गुरु धारणा की हुई है वही इस साधना को करें। अगर आपने गुरु धारणा नहीं की हुई है तो उसकी भी मैं आपको एक भक्तजनों विधि बताने जा रहा हूं। अगर आप उस विधि के अनुसार इन योगनों की सिद्धि करना चाहते हैं तब भी आप कर सकते हैं। पहले तो आपको गुरु देखो धारणा चाहिए, गुरु अनिवार्य है किसी भी साधना के लिए। या फिर आप अपनी माता के चरण स्पर्श करने के बाद, अपनी माता के पाँव छूने के बाद आप इस साधना को कर सकते हैं, क्योंकि सबसे जो श्रेष्ठ, सबसे जो पहली गुरु होती है हमारी माता, हमारे को बोलना सिखाती है, उठना सिखाती है, बैठना सिखाती है। पहले मैं आपको इस बारे में वीडियो में बता चुका हूँ। तो उसको आप अपना गुरु मानकर आप इस साधना को भक्तजनों कर सकते हैं। तो जो भी भक्तजन ये साधना करना चाहते हैं तो चैनल के ऊपर मैंने बाबा भैरवनाथ जी का सुरक्षा घेरा, सुरक्षा कड़ा एक वीडियो मैंने बनाकर डाली हुई है। आप उस सुरक्षा घेरे का पहले जाप कर लें। अगर आपने सुरक्षा घेरे का जाप भक्तजनों नहीं करना, तब आपने क्या करना है, आप थोड़ी सी कढ़ाई बना लें ख्वाजा साहब की, थोड़ी सी ख्वाजा जिंदा पीर की आप न्याज बना लें। जिस दिन आपने ये साधना ये आरंभ करनी है, थोड़ी सी न्याज बनाने के बाद चावलों की, उसके ऊपर 2 लड्डू, 7 बतासे और 2 मीठे पान रखने के बाद अपने सर के ऊपर से वारने के बाद उसको आप जल प्रवाहित कर दे। जल में आपने उस कढ़ाई को तिरा देना है ख्वाजा जिंदा पीर का नाम लेकर। सूर्य अस्त होने के बाद रात्रि के समय ही भक्तजनों आपने इस सिद्धि की, इस साधना की आपको प्राप्ति होगी, जो भी भक्तजन इस साधना को करना चाहते हैं। और ये जो साधना है भक्तजनों पूर्ण रूप से 41 दिन की ये साधना है। और 41 दिन ही आपको ब्रह्मचार्य का पालन करना पड़ेगा, धरती के ऊपर सोना पड़ेगा। और जो आपके वस्त्र होंगे भक्तजनों ब्लैक, काले वस्त्र होने चाहिए। काले वस्त्र पहनकर ही आपने ये साधना करनी है धरती के ऊपर आसन लगाने के बाद। तो जब भी आपने रात्रि को सोना है जाप करने के बाद, तब आपको धरती के ऊपर आसन लगाकर भक्तजनों सोना पड़ेगा। और जो इसकी जोत है वह अखंड जोत जगेगी। 41 दिन ही अखंड जोत इसकी जगेगी। जोगनों के नाम की सरसों के तेल की भक्तजनों जोत होगी, जो मैं आगे आपको संपूर्ण विधि इसकी बताने जा रहा हूँ।
तो माता रानी के भक्तजनों, जो भी भक्तजन ये साधना करना चाहते हैं तो शुक्ल पक्ष के शनिवार वाले दिन, चानने शनिवार वाले दिन भक्तजनों आपने इस साधना को आरंभ करना है। पहले शनिवार वाले दिन भक्तजनों जब भी आपने इस साधना का आरंभ करना है, इसका जो लूफा है, जो भोग प्रसाद है, या तो आप इसको माता काली के मंदिर में अर्पण कर कर आ सकते हैं, या फिर शमशान भूमि में इस भोग प्रसाद को भक्तजनों आप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद ही भक्तजनों आपने इस साधना के ऊपर बैठना है। एक तो पहले दिन भक्तजनों आपने ये भोग प्रसाद चढ़ाना है जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और एक चढ़ाना है जब 41वां दिन हो, तब भी आपने भक्तजनों इसी विधि के अनुसार ये भोग प्रसाद चढ़ाना है, या तो माता काली जी के मंदिर में या फिर भक्तजनों शमशान भूमि में। और वह भोग प्रसाद क्या है भक्तजनों मैं बताने जा रहा हूँ। एक तो आपने लेनी है काली चुनरी लेनी है भक्तजनों, काली चुनरी एक, और एक भक्तजनों आपने लेना है नारियल पानी वाला, एक काली चुनरी एक नारियल भक्तजनों आपने लेना है पानी वाला, और 5 भक्तजनों आपने लेने हैं लड्डू, बेसन वाले लड्डू लेने हैं 5 भक्तजनों आपने, और एक आपने भक्तजनों थोड़ा सा देसी घी का हलवा, देसी घी का हलवा बनाना है जोगनों के नाम का, माता काली जी के नाम का, और एक भक्तजनों आपने मदरा की बोतल लेनी है, शराब की, देसी शराब की एक बोतल लेनी है। ये जो सारा भोग प्रसाद है भक्तजनों आपने माता काली जी के मंदिर में पहले जाकर अर्पण करना है। वहाँ पर भेंटा देने के बाद, ये सारी सामग्री चढ़ाने के बाद, उसके बाद ही भक्तजनों आपने इस जाप के ऊपर बैठना है। शनिवार वाले दिन, जिस दिन भक्तजनों आपने जाप पर बैठना है, काले वस्त्र पहनने के बाद काला ही आपका आसन होना चाहिए, और रुद्राक्ष की माला से भक्तजनों आपने जाप करना है। पहले आपने गणेश जी महाराज का ध्यान धरना है, धरती माता का ध्यान धरते हुए अपने सामने भक्तजनों एक आपने जल का कमंडल रखना है, और एक भक्तजनों आपने सरसों के तेल के दिए को रोशन करना है जोगनों का नाम लेते हुए, और उस चिराग के आगे भक्तजनों आपने उपलों की अंगियारी के ऊपर होम डालनी है, आपने हवन करना है पहले थोड़ा सा, उसी के बाद ही भक्तजनों आपने ये साधना आरंभ करनी है। ये सारी सामग्री भोग प्रसाद चढ़ाने के बाद, या तो माता काली के मंदिर में या शमशान भूमि में अर्पण करने के बाद भक्तजनों, उसके बाद भक्तजनों आपने क्या करना है, उपलों की अंगियारी के ऊपर एक देसी घी की आपने थोड़ी सी देग बनानी है, फिर आपने अपने घर में, और उसके ऊपर 2 लड्डू रखने हैं, और 7 आपने रखने हैं बतासे, देसी घी का हलवा, और 2 लड्डू बूंदी वाले बेसन वाले, और 7 उसके ऊपर रखने हैं आपने बतासे, और 7 ही आपने लौंग, और 7 ही छोटी इलायची, और 1 मीठा पान। ये जो सारी सामग्री है भक्तजनों आपने हर शनिवार वाले दिन ये भोग प्रसाद आपने लगाना है जब आपने जाप करना है। जाप के ऊपर बैठने के बाद भक्तजनों जब आपने होम धूप डालनी है, चिराग रोशन करने के बाद ये सारी सामग्री आपने आहूतियाँ डालनी है। पहले सरसों के तेल की आहूतियाँ डालें अग्नि में, और उसके बाद भक्तजनों आपने देसी घी की आहूतियाँ डालनी है। उसके बाद ये जो सारी सामग्री है इसका थोड़ा थोड़ा सारा भोग प्रसाद आपने अर्पण करना है उस अग्नि में, और उसके बाद ये जो सारी सामग्री है उस चिराग के ऊपर से आपने घुमानी है सीधी, उल्टा नहीं घुमाना, एंटी क्लॉकवाइज नहीं घुमाना, सीधा घुमाने के बाद भक्तजनों उसके बाद फिर ये जो सारी सामग्री है अपने सर के ऊपर से वारने के बाद वहीं पर आप रख दें। और उसके बाद जो मैं आपको ये शावर मंत्र बताऊंगा जोगनों का, और इसकी 5 माला का भक्तजनों फिर आपने जाप करना है वहीं पर चिराग के आगे बैठने के बाद। और जब आप रात्रि को पाठ से उठेंगे, जब इस जाप से भक्तजनों आपने उठना है, तब आपने ये जो सारी सामग्री है अपने सर के ऊपर से वारने के बाद बाहर किसी दरवेश को, कुत्ते को डालने के बाद फिर ही आपने विश्राम करना है। जो तो भोग प्रसाद हो गया भक्तजनों हर शनिवार जो आपने ये सामग्री देनी है, और जो आपने नित्य ही भोग प्रसाद देना है वह देना है केवल आपने 2 लड्डू और 7 बतासे और 2 लौंग। ये जो सारी सामग्री है लड्डू बतासे हैं, इनकी भी भक्तजनों आपने होम डालनी है नित्य ही। अंग्यारी बनाने के बाद, उपलों की कंडों की अंग्यारी बनाने के बाद भक्तजनों इसी प्रकार से देसी घी की आहूतियाँ और सरसों के तेल की आहूतियाँ डालने के बाद, इसका थोड़ा थोड़ा भोग प्रसाद डालने के बाद लड्डू बतासों का अपने सर के ऊपर से 7 बार वारने के बाद बाहर दरवेश को, कुत्ते को डालते रहें नित्य कर्म अनुसार, और ये जाप आप करते रहें
5 माला का। अगर इस विधि के अनुसार भक्तजनों आप जाप करेंगे जैसे मैंने भक्तजनों आपको बताया है, तो 64 जोगनों की आपके पास शक्ति हाजिर हो जाएगी। माता रानी आपको साक्षात दर्शन भी दे सकती है, आपके ऊपर सवारी भी हाजिर हो सकती है, और जो भी आपकी कामना होगी, जिस मनोकामना के लिए भी आप ये साधना करेंगे, तो माता रानी आपकी जो कामना होगी उसको पूर्ण करेगी। माता रानी आपको शक्तियों का वरदान देगी अगर आप श्रद्धा के अनुसार इसी विधि के अनुसार भक्तजनों जे जाप करेंगे और इसी विधि के अनुसार भक्तजनों आप जे लुफा देंगे। भक्तजनों मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, अगर आपका गुरु है तब आप ये साधना करें, या फिर जिस विधि के अनुसार भक्तजनों मैंने पीछे बताया है कि हाजिरी डालने के बाद ही ख्वाजा जिंदा पीर की, तभी आप इस साधना का आरंभ करें। पहले दिन भी आपने ख्वाजा जिंदा पीर की हाजिरी डालनी है, उसको साक्षी मानकर, और लास्ट वाले दिन भी भक्तजनों आपने साक्षी मानकर ये हाजिरी डालनी है। इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा और ना ही कोई बुरी बाधा आपके पास आएगी। अगर आप ये साधना करना चाहते हैं तो इन विधियों का आपको प्रयोग करना पड़ेगा जो मैंने आपको भक्तजनों अभी बताई हैं। तो माता रानी के भक्तजनों यह जो 64 जोगनों का यह जो शावर मंत्र है, शक्तिशाली जो शावर मंत्र है, अब मैं आपको वह बताने जा रहा हूँ। इसकी 5 माला का नित्य कर्म अनुसार भक्तजनों आपने जाप करना है। जब सूर्य अस्त हो रहा हो तभी भक्तजनों आपने इस मंत्र का जाप करना है। और जो भक्तजन साधना नहीं करना चाहते, वैसे इस मंत्र का जाप करना चाहते हैं, तब भी वह इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और जो विधि है, जो भोग प्रसाद है, आप कभी कभी देते रहें, तब भी जो 64 जोगनों की शक्ति है आपके पास आने लगेगी, आपके कष्टों का निवारण करने लगेगी। माता काली की ये जो शक्तियां हैं 64 जोगनों की। तो माता रानी के भक्तजनों अब मैं आपको ये शावर मंत्र बताने जा रहा हूँ, आप इसको नोट कर लें। पहले भक्तजनों ये जो शावर मंत्र है आप 5-7 दिन इसको रटते रहें पूर्ण रूप से। जब कंठ हो जाए तभी आप साधना के ऊपर बैठे। जब ये जो मंत्र है पूर्ण रूप से आपके मन में चलने लगे तभी आपने जाप के ऊपर बैठना। ऐसा नहीं कि कॉपी के ऊपर देखने के बाद ही आप इस मंत्र का जाप करें, ऐसा नहीं भक्तजनों। पूर्ण रूप से एकाग्रता बनाने के बाद, मन में इस मंत्र को बसाने के बाद तभी आपने इस मंत्र का जाप करना है, जो मैं अब आपको ये शावर मंत्र भक्तजनों बताने जा रहा हूँ। काली चुनरी काले वस्त्र काली घटा से बाल, माँ काली की जोगने धारे रूप विकराल, मास मदरा के भोग को पीती भर कपाल, माया रिद्धि सिद्धि की भक्तों को दे वरदान, मानकर माँ काली की आन को करें भक्तों का कल्याण। तो माता रानी के भक्तजनों यह था 64 जोगनों का शक्तिशाली शावर मंत्र। जो भी भक्त या भक्तनियाँ इस मंत्र का जाप करना चाहते हैं, तो जो मैंने पीछे भक्तजनों आपको पहले विधि बताई है, पहले उस विधि की आप पूर्ण रूप से पालना करें। उसी के बाद ही आपने इस 64 जोगनों का जो मंत्र है इसका आपने जाप आरंभ करना है। अगर आपने साधना नहीं करनी तब आप वैसे ही इस मंत्र का जाप भक्तजनों कर सकते हैं नित्य कर्म अनुसार। जो भोग प्रसाद है वह भक्तजनों आप कभी कभी इसका भोग प्रसाद आप देते रहें इसी विधि के अनुसार, तब भी आपके घर का, आपके परिवार का पूर्ण रूप से कल्याण होता रहेगा। हर बुरी बाधा से 64 जोगने आपकी रक्षा करेंगी, धन धन्य की वृद्धि करेंगी माता काली जी की शक्ति के द्वारा। तो माता रानी के भक्तजनों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको आप लाइक और शेयर करें, साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से एक नई विधि, एक नई साधना, एक नया उपाय लेकर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक माता रानी के भक्तजनों जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।